सी एक्सबॉक्स पिछले कुछ सालों से ना अपनी गेम की रिलीजेस को लेके काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहा है, और जो गेम अगर रिलीज हो भी जाए कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स है ना जो उनको वो मीट नहीं कर पाती। ट्रिपल ए गेम्स ये रिलीज तो करते हैं पर वो क्वालिटी हमें कभी देखने को नहीं मिलती। बट वन थिंग दैट दे हैव बीन रियली कंसिस्टेंट विद इज देयर प्रेजेंटेशंस, देयर शोकेसेस, द प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ द शोकेसेस इज सो अमेजिंग। बट फिर से वही बात आ जाती है कि प्रोडक्शन क्वालिटी तो आपकी अच्छी थी, पर जो गेम्स एक्चुअल में शोकेस हुई हैं वो कितनी अच्छी हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे ये शोकेस इतना खास नहीं लगा जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। जो गेम्स यहाँ पे दिखने वाली थी मुझे लगा कि आई विल बी ब्लोन अवे, बट आई वॉज लेफ्ट काइंड डिसअपॉइंटेड। दिस होल शोकेस वाज काइंड ऑफ मिड। और इसी विषय को लेकर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, और मैं आज यहाँ पे अकेला नहीं हूँ। आई हैव अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन विद मी, अ ग्रेट कंटेंट क्रिएटर ट्रैशी भास्कर। शुक्रिया तुषार बुलाने के लिए। अगेन काफी अच्छा लग रहा है, काफी टाइम बाद एक और हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो भी एक स्पेशल इवेंट के लिए, डेवलपर डायरेक्ट एक्सबॉक्स का, जो कि ज्यादातर कमाल का होता है। लास्ट वाला कमाल का ही था, डूम फिर एक्सपीडिशन आया, वो कमाल की पेसिंग थी। साउथ ऑफ मिडनाइट उन्होंने दिखाया था, और इस बार नॉट अ गुड पेसिंग एट ऑल। सो अनलाइक एक्सबॉक्स इज डेव डायरेक्ट, हम फेबल के साथ इसको एंड नहीं करने वाले। आज की वीडियो को हम स्टार्ट ही फेबल के साथ करने वाले हैं। मुझे पता है कि ज्यादातर लोग फेबल के लिए एक्साइटेड थे, तो उसी के बारे में हम बिल्कुल स्टार्टिंग में ही डिस्कशन करने वाले हैं। सो हियर वी गो। फेबल जो कि प्लेग्राउंड गेम्स यहाँ पर इस गेम को डेवलप कर रही है। हिस्टोरिकल हमने देखा है इस डेवलपर टीम को बनाते हुए रेसिंग गेम्स, जो कि पूरा फॉर्जा जो फ्रेंचाइज है वो ये लोग ही बनाते हैं। एंड राइट नाउ उसी कार रेसिंग कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट लिया है, फेबल, जो कि ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर है। इनिशियली जब फॉर्जा डेक की बात आई थी इस गेम में इस्तेमाल करने की, तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था, बिकॉज आई डोंट नो मैन कैसे काम करेगा ये। और तुषार भी यहाँ पर स्केप्टिकल था। मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। जब ये डेवलपर डायरेक्ट स्टार्ट हुआ ना फेबल का, तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ शॉट्स दिखाए थे, कुछ फ्रेम्स दिखाए थे इसके गेम प्ले के, वो भाई उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा मैं कहूंगा डाउनग्रेडेड लग रही थी। 10-15 FPS पे चल रहे थे कुछ शॉट्स। मैं थोड़ी सी टेंशन में पड़ गया था। आई रियली थॉट इट्स गोना बी अनदर डिजास्टर फ्रॉम एक्सबॉक्स। पर जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ा, एंड तक आते आते जो मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल लो हो चुकी थी वो कहीं ना कहीं ऊपर आ गई। थोड़ा सा इन्होंने बीच में वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में, बिल्कुल RPG मैकेनिक्स के बारे में, इमर्जन के बारे में बात की, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। बट मुझे लगता है कि प्लेग्राउंड गेम्स उस पर भरोसा करना सही है, बिकॉज हिस्टोरिकली उनके गेम्स ऑप्टिमाइजेशन उनका काफी अच्छा रहा है। वही ट्रैक रिकॉर्ड काफी कमाल का रहा है, तो उन्होंने अभी तक फकअप्स नहीं करे हैं जो बाकी स्टूडियो के इतिहास में होते हैं। तो जैसे यूबीसॉफ्ट और वो लाइमलाइट पे है, ठीक है। सो वही तो अल्टीमेटली मुझे भरोसा है कि वो इसको फिक्स कर देंगे जब तक ये गेम रिलीज होगी। उसके अलावा तो गेम बड़ी सॉलिड लग रही है। लाइक पर्सनली मुझे गेम प्ले बहुत मजा आया। सो यहाँ पर कॉम्बैट जो है इसमें आपके पास वन हैंडेड वेपन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, हैवी वाले। फिर आपके पास 2 हैंड वाले डुअल व्हील वाले वेपन्स भी होंगे। फिर आपके पास त्रिशूल भी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इवन आप स्पेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने एनिमीज को डिफ्यूज करने के लिए, जो कि मैंने ट्रेलर में देखा था। एंड मेरे ओपिनियन में जो स्पेल कास्टिंग है वो बहुत ही ऑसम है। और अगेन मुझे हॉगवर्ट्स लेगेसी बड़ी याद दिलाती है, वो जो स्पेल कास्टिंग का जो एनिमेशन एंड स्टफ है। और उसके अलावा आपके पास फिनिशर्स भी हैं। सो फार हमें थोड़े लिमिटेड फिनिशर्स मिले, बट आई गेस और भी फिनिशर्स इंट्रोड्यूस हो। तुषार तुझे कैसा लगा यहाँ पर बाय द वे इसका जो फिनिशर्स कॉम्बैट? सी आई पर्सनली फील लाइक कि इस गेम की जो स्पेल कास्टिंग है ना वो इस गेम का सबसे ज्यादा फन पार्ट होगा। मुझे वो सीक्वेंस याद आ रहा है जहाँ पे वो एनिमी को मुर्गा बना देता अपना स्पेल यूज करके, और उसके बाद हम उसको किक कर सकते हैं लिटरली। दैट वाज लाइक सो फनी। एंड इवन द वे एनिमीज रिएक्ट टू योर स्वॉर्ड प्ले, चाहे आप मेले कॉम्बैट में हो चाहे आप मैजिक कर रहे हो, दैट वाज आल्सो रियली वेल डन। एक सीक्वेंस था जहाँ पे वो हॉब्स को वो घुमा के हथौड़ा मार रहा होता है, और वो क्या उई उई माँ ऐसा कुछ आवाजें से निकाल रहे होते हैं, वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त था। That being said, गेम प्ले अभी भी थोड़ा सा जैंकी जरूर है। There are still a lot of work needs to be done in the animation work, तो वो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्मूथ आउट हो जाएगा। एंड प्लस जो पार्टिकल इफेक्ट्स है वो भी इतने अच्छे बेक्ड नहीं है, एंड देयर इज नो गोर एज वेल, कोई खून खराबा भी नहीं यहाँ पे था। तो उसके कारण कॉम्बैट इंटेंस कम लग रहा था। वेट इसमें जरूर है बट इंटेंसिटी है वो जो मुझे इतनी दिखी नहीं। ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा द कॉम्बैट इज लाइक रियली विचर 3 इंस्पायर्ड। कैसे वो कैमरा जूम आउट हो जाता है जब भी आप एनिमी से लड़ने जा रहे हो। तो ओवरऑल मुझे काफी ज्यादा पसंद आया इसका कॉम्बैट। एंड द मेजर फोकस ऑफ दिस गेम द RPG मैकेनिक्स, जो आपके एक्शंस के
लिटरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो बहुत ज्यादा ही खास है यार, मैं कहना चाहूंगा। तो वन ऑफ द क्वेस्ट जिस पे उन्होंने एग्जांपल दिया था किस तरह आपके एक्शन मैटर करते हैं, तो डेव एक कैरेक्टर है इस गेम में जो कि आपने फेबल का अगर पहला ट्रेलर देखा है तो उसमें वो पूरा नरेट हाँ, करता वहाँ है, पे भी ठीक था है, वो। या वहां पर था वो। एंड वो एक गार्डनर रहता है, तो कोई फल के कारण कुछ खा लेता है जिसके कारण वो जायंट में तब्दील हो जाता है। एंड एज अ हीरो आपके पास चॉइस रहती है कि आपको उसको मारना है या आपको उसको जीवित रखना है। अगर आप उसको मारते हो हाँ। तो उसकी बॉडी जो है उस घर के ऊपर जो भी जहां पर भी वो रहता है वहीं पर ही पड़ी रहेगी, एंड उसके इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस उस वर्ल्ड पे आपको दिखेंगे। एंड देयर वाज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दैट कि बॉडी कहीं ना कहीं शहर के बाहर पड़ी रहेगी और उसके कारण जो शहर की रेपुटेशन है वो कम होगी, उसके साथ साथ शहर के जो घर हैं उनके भी प्राइसेस कम हो जाएंगे। सो दैट्स लाइक एन इनक्रेडिबल डिटेल जो मैंने नहीं सोचा था कि प्लेग्राउंड गेम्स पुल ऑफ कर पाएगा। एक और बहुत तगड़ी चीज मुझे यहाँ पे ये लगी कि इस गेम का जो मोरालिटी सिस्टम है, यू नो कैसे आप कोई भी अगर गलत चीज करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस सभी के सभी लोगों पे सिमिलर होंगे। इट्स गोना बी अ सब्जेक्टिव। इन्होंने बहुत ही छोटी सी चीज है दैट ओपिनियंस आर ऑलवेज सब्जेक्टिव। इफ यू डू Yes. समथिंग इट डजंट मीन इट विल इम्पैक्ट एवरीवन बाय द सेम वे। यू नो इन्होंने यहाँ पे गेम में एग्जांपल दिखाया है कि आपने बड़ा सा घर खरीद लिया, यू आर अ रिच गाय, तो एक बुढ़ी सी उन्होंने उसके बाद दिखाई जो कि आपसे चिढ़ रही है दैट यू आर रिच। सो अगर आप कुछ अच्छी चीज भी करते हो, अच्छी ऑब्जर्वेशन, या देयर माइट बी अ चांस कि आपको जो एनपीसी वगैरह मिल रहा है वो शायद आपसे नफरत करने लग जाए कि भाई ये तू तो बहुत ज्यादा अमीर है। और उन्होंने क्या मतलब ब्रिटिश एक्सेंट में पता नहीं रिच ट्वैट वगैरह कहा, तो मुझे वो भी बहुत ज्यादा फनी लगा। इस गेम में जो ब्रिटिश ह्यूमर एकदम है, ब्रिटिश ह्यूमर वो ऑन पॉइंट। इतना तगड़ा या इतना तगड़ा मिश्रण है उसका पूरे के पूरे इस वर्ल्ड में। और कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश ह्यूमर ही है जो इसको बाकी आरपीजी से अलग बना रहा है कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में। यस, But और फेबल का डीएनए ही रहा है यार ये ब्रिटिश वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मैंने क्लासिक खेला है जो काफी पुरानी अर्सों पहले। फेबल आई हैं, Yeah. ऑनेस्टली मैंने पुरानी फेबल्स नहीं खेली यार। तूने तू खेली खेल, है? मैं खेलूंगा एक और बार, मेरे को खेलनी है। मैंने कंप्लीट कभी नहीं करी एक भी फेबल, सच बात जो है, बट हाँ. मैंने उसके वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया, तो मेरे को एक और बार खेलनी है फॉर श्योर, और जानने के लिए कि गेम का कोर किस तरह वो लोग मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वो लोग फेथफुल रहने की अल्टीमेटली कोशिश कर रहे हैं प्लेग्राउंड गेम्स पुराने फेबल गेम्स True से। that. मतलब एक और चीज उन्होंने बताई कि आप किसी भी एनपीसी को यू नो फॉलो कर सकते हो एंड उनको देख सकते हो अपनी जिंदगी जीते हुए। तो मतलब हर एक एनपीसी का अपना एक टाइम स्केड्यूल है, मतलब प्रॉपर। जो आरपीजी में होना चाहिए बाय द वे। हाँ बिल्कुल, RDR2 विचर 3 वाली वाइब आ रही है, Damn. यू नो दिस शिट इज लाइक रियली इंटरेस्टिंग। और कहीं ना कहीं वही चीज है जो इस गेम के प्रोसेसर पे, इंजन पे ज्यादा लोड डाल रही है, इसके कारण जो गेम प्ले है वो क्लंकी हो रहा है। You know, इतने ज्यादा चीजें तो पता नहीं है जब गेम रिलीज होगी ना, जो इन्होंने फोर्जा टेक यूज किया है इसकी असली औकात आरपीजी वर्ल्ड में, तब पता कैसे काम लगेगी। करेगा। यू नो रेसिंग गेम्स में तो अच्छा काम करता है ये, वी ऑल नो। देवेश सज्जन, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है फेबल में जो कि इसको फेबल बनाता है, ठीक है। तो फेबल में आप शादी कर सकते हो, ठीक है, फिर आप बच्चे पैदा कर सकते हो, एंड उसमें मुझे लगता नहीं कुछ लिमिटेशन होगी, 4-5 क्रिकेट टीम आपको बनानी है, यू कैन डू दैट। ट्रेलर में जैसे कि हमने देखा आप गिफ्ट दे सकते हो, डेट में किसको आपको क्या गिफ्ट देनी है वो तो ठीक है। फिर आप इसमें पता है लेटर ऑन अगर आपकी शादी मैरिज नहीं चल पाती तो फिर डाइवोर्स भी हो जाता है, समझ रहे हो, फिर आप दूसरी शादी कर सकते हो, फिर और बच्चे पैदा कर सकते हो। तो मतलब पूरे टाउन में आप बच्चों की टीम बना सकते हो अलग अलग, समझ रहे हो, ऑफ स्प्रिंग अलग अलग पार्टनर के संग। ये शादी वाली चीज से एक चीज डेफिनेटली होगी ना, क्या चीज? जो टॉक्सिसिटी फैल रही है ना आजकल गेमिंग कम्युनिटी में कि भाई वोक है, ये गेम भी वोक है, ये गेम भी वोक है। वोकिज्म को जो इन्होंने टैग बना दिया कि भाई गेमिंग कम्युनिटी तो वोक हो चुकी है। लोग पता क्या करेंगे, जानबूझकर लड़की का कैरेक्टर लेके जानबूझकर लड़की के साथ ही मैरिज करेंगे इस गेम में। ऑफ कोर्स ये ऑप्शन होगा कि आप लेस्बियन मैरिज कर सकते हो, और फिर इंटरनेट पे पोस्ट कर देंगे भाई ये देखो गेम वोक है। इतने चूतिए लोग आपको 100% देखने को मिलेंगे। थिंग इज कि कुछ लोग रहते हैं कि उन्हें प्रूफ करना ही है कि उसमें नहीं होने से भी कैसे लेके आना है होता है, लाइक वोकनेस अगर नहीं भी किसी गेम में तो वो प्रूफ करने के लिए नैरेटिव बिल्ड करना है। एग्जैक्टली, एकदम सही बात करी तुषार ने। नैरेटिव का पूरा गेम होता है सोशल मीडिया में, एंड वही वो करते हैं, और उसी के साथ वो लोग पूरा नैरेटिव बदलते हैं गेम का कि ये वोक है, ये वोक नहीं है, ये वोक है, ऐसा। सो या ये तो है, ये सच्चाई है जो कि मुझे लगता है रहने वाली है आगे चल के भी, और हर गेम के लिए कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो सेकंड इंटरेस्टिंग चीज है इसमें गाइस, आप अपना धंधा खोल सकते हो इसमें, ठीक है, आप अपना धंधा बना सकते हो
एंड अपने धंधे में आप रिक्रूट कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज को, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, एंड उसको आप दुकान में बिठा सकते हो, फिर आप जब ग्रीट करने आते हो आपको बॉस बोलते हैं, आप एकदम सेठ जी वाला जो एक्सपीरियंस होता है ना, यही तो होती है ना स्केपिज्म, जहां पर आप वो चीज कर पाओ जो शायद आप रियल लाइफ में नहीं कर पा रहे हो, समझ रहे हो। तो अब वो भी I ऐसे mean, this game मैजिकल is वर्ल्ड creating पे। its own reality. This like अगर RPG मैकेनिक्स से सारे के सारे मैकेनिक्स अगर हिट कर गए ना, this हाँ। game is gonna create its own reality. This game will feel like more than a game, यस an यस, actual escapism that we love about भाई video जो games. ट्रू एंड खूबसूरत स्केपिज्म है, जो RDR2 के अलावा मुझे नहीं लगता, गोस्ट ऑफ योटी भी है फॉर श्योर, बट RDR2 वाज बोले तो Witcher नेक्स्ट 3 लेवल भी पे है. था। विचर Definitely. 3 ओके, Witcher 3 is amazing. सो फार ट्रेलर से फील तो आया है कि मैन एनपीसीज एंड सबको देख के लग रहा है कि आप एक सिटी में हो जहाँ पर लोग रिएक्ट करते हैं, उनका खुद का रूटीन है और आप इमर्स हो रहे हो। सोफा जितना देखा है उसके हिसाब से तो इमर्सिव लग रही है। लेट्स सी आगे क्या वो बोरिंग ना हो जाए आगे चल के अगर उन्होंने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया तो। पता चला कि वो सेम तरीके की डायलॉग्स आपको बोल रहे हैं ऑल, तो आप सोचो क्या ये रिपीट पे क्यों है। और जो लोग रो रहे थे कि भाई ये गेम में इस लड़की की जो शक्ल है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, इसकी शक्ल बहुत ज्यादा गंदी है, वी नीड अ कैरेक्टर क्रिएटर। सो देयर यू गो, प्लेग्राउंड हैज कंफर्म्ड इट, दिस गेम विल फीचर अ प्योर कैरेक्टर क्रिएटर। तो अपने हिसाब से यू कैन मेक दैट। एनीवेज, सो ये बात तो होगी यार फेबल के बारे में। ऑफ कोर्स देयर वर मोर गेम्स शोन इन दिस डेव डायरेक्ट, और अब बात करने वाले हैं बीस्ट ऑफ रीइनकार्नेशन के बारे में, जिसको बनाया है गेम फ्रीक ने, एंड अपेरेंटली दीज आर द गाइज बिहाइंड पोकेमोन गेम्स बिफोर। तो ये भी इन्होंने बिल्कुल एक नया राउट अपनाया है, इनके जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के बिल्कुल कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। एंड I think this game looks decent enough. I was pretty mesmerized by seeing the first trailer जो हमें लास्ट Xbox Game Showcase में देखा था, वो काफी ज्यादा अच्छा लगा था मुझे। पर अब जब मैंने एक्चुअल गेम प्ले देखा, इट सीम्स टू बी ऑपरेटिंग ऑन दैट सेम फॉर्मूला जो कि बहुत बार यूज हो चुका है, वही सेम RPG, वही थोड़ी सी स्टार्टिंग में दुख भरी कहानी, और उसके बाद आपके पास हारा हुआ एक प्रोटैगनिस्ट है, उसके पास कुछ सुपर पावर्स हैं, उसका इस्तेमाल करके वो दुनिया को हील करती है। सो सब्सटेंस वाइज इट वाज प्रीटी जेनेरिक एंड इवन द गेम प्ले लुक्स फन। पैरी मैकेनिक की जो साउंड है वो अच्छी है, सेटिस्फाइंग है, बट कॉम्बैट में इतना ज्यादा वेट नहीं है। पहले मुझे लग रहा था कि ये गेम घोस्ट ऑफ योते प्लस सेकिरो कुछ होगी, बट अब जब मैंने देखा तो ये कहीं ना कहीं घोस्ट ऑफ योते प्लस वेयरविंड मीट्स लग रही है। और वेयरविंड मीट्स मुझे इतनी ज्यादा खास नहीं लगी थी टू बी ऑनेस्ट, थैंक्स टू दैट ओवर द टॉप बीजी यूआई, जिसके कारण भाई इमर्जन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। वो आपकी जो हेल्थ बार दिखती रहती है ना बारी बारी 10-10 लोगों की, वो ध्यान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भटकाती हैं यार। बट द थिंग इज कि मेरे को उसके जो विजुअल लगे ना, जब मैंने उस गेम को देखा तो मेरे को काफी हद तक उसने नियर ऑटोमेटा की यहाँ पर याद दिलाई। उसका जिस तरीके का आर्ट स्टाइल था वो उन्होंने कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा इंस्पिरेशन लिया है। स्टेलर ब्लेड भी, या स्टेलर ब्लेड तो इंस्पायर्ड ही थी नियर ऑटोमेटा से, सो या फॉर श्योर। हाँ स्टेलर ब्लेड, और इसको बट वही है कि जो बलून्स हैं, जो एसेट्स हैं, वो स्टेलर ब्लेड जितने नहीं है हमारी एमा के, बाकी सब तो ठीक है। God damn, अभी मैं समझा मेरा अभी माइंड ट्रिगर हुआ। अच्छा या ही इज डेफिनेटली राइट। एमा बहुत ही इनोसेंट गर्ल है इसमें, जो कि अगर हम एमा की थोड़ी बात करते हैं तो उसको भी नकार देता है उसकी कम्युनिटी। उसके पास एक ब्लाइट की पावर रहती है, तो जो भी अल्टीमेटली मोटा मोटा ये है कि जो भी करप्शन है वो उसको सोख सकती है और ठीक कर सकती है, जिसको भी वो करप्ट कर चुका है वो ब्लाइट। सो और आपके साथ एक वुल्फ भी आता है जिसका एक बहुत ही अहम रोल रहता है। तो वुल्फ की स्टोरी में क्या रोल रहेगा इंपॉर्टेंट, वो तो डेवलपर ने बोला है कि हमें खेलने के बाद ही पता चलेगा। बट द थिंग इज कि वो बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। लाइक अगर एमा का जो स्किल ट्री है और वुल्फ का जो स्किल ट्री है, एमा का अगर कुछ भी आप एक ऐसा स्किल अनलॉक करते हो वो ऑब्वियसली हेल्प करेगा दोनों को पावरफुल बनने में, एंड दैट्स व्हाई वो एक दूसरे काफी कॉम्प्लीमेंट करता है। उसके हिसाब से उन्होंने उस स्किल सिस्टम को, उस ट्री को डिजाइन करा है। सो जो कि मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस एक्चुअली पैन्स आउट ड्यूरिंग द गेम प्ले। कहने में तो बात अलग है, पर अभी जो गेम प्ले भी दिखाया है उसमें मेजोरिटी रोल तो एमा का ही लग रहा है। एंड दे इवन सेड के अगर आप एक को अपग्रेड करोगे तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ेगा, और जैसे जैसे इन दोनों का बॉन्ड इंक्रीज होगा इनका गेम प्ले और एनहांस होता रहेगा। सो बट मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा तुषार किस बात पे, कि गेम प्ले का इंटरेस्टिंग भी बनाता है ये चीज। कैसे? क्योंकि ये ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया वो थोड़ा सा टर्न बेस वाला एलिमेंट भी इस्तेमाल कर रहा है, जहां पर आप थोड़ी देर के लिए स्लो मोशन करते हो, फिर आप एक
अटैक चुनते हो वुल्फ का, कुछ भी हो सकता है वो एनिमी के बेस पे अकॉर्डिंगली। सो वो जो मिलाया ना इन्होंने नॉर्मल कॉम्बैट फिर टर्न बेस्ड कॉम्बैट को जो मिला के इन्होंने बनाया है, वो काइंड आपको फाइनल फैंटेसी 7 के याद दिलाएगा, बट वो मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग इसका गेम प्ले लूप बना सकता है। और इसमें पैरी तो है जैसे कि समथिंग डिफरेंट, या समथिंग डिफरेंट, जो कि अच्छी बात है, वो ट्राई कर रहे हैं। और जैसे कि मैं बात कर रहा था पैरी की, इसमें परफेक्ट पैरी का एक अलग सेटिस्फैक्शन है जो मैंने देखा, मैंने बहुत एंजॉय किया। और इसमें मीटर भी था जो मैंने ट्रेलर के दौरान देखा था, जो कि बिल्ड करता है, आई गेस वो स्टैंस मीटर टाइप था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप परफेक्ट टाइम पे पैरी नहीं करते। हाँ मतलब वो छोटे एनिमीज पे, मतलब वो सेकिरो टाइप स्टांस सिस्टम है, मगर अगर आप मतलब स्टांस ब्रेक कर दोगे तो फिनिशर्स वगैरह मार सकते हो। तो और कुछ ऐड करना चाहेगा तो शायद इसकी, और तुझे कुछ अच्छी लगी हो बात जो कि सही में तुझे स्टैंड आउट करी हो इस गेम से, अपार्ट फ्रॉम योर इनिशियल इंप्रेशन? आई थिंक इनिशियल इंप्रेशन मेरे ठीक ठाक ही हैं, मतलब जो पहला ट्रेलर आया था उसके इंप्रेशंस बहुत ज्यादा अच्छे थे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, पर द करंट ट्रेलर हैज नॉट मी एज मच एज हाइप्ड आई वाज बिफोर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना। आई विल बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक फॉर दिस गेम। वही सिंपल स्टोरी है, पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड है जहां पर आपके पास एक गिफ्टेड पावर है। आप लेटर में भी रियलाइज करोगे गिफ्टेड पावर का सोर्स कौन है, फिर आपका कोई बाप होगा मे बी, या आपका कोई माँ होगी, वो आप कंट्रोल करेगी, ऐसा कुछ हो सकता है जो कि होता है इस टाइप के स्टोरी में। सो स्टोरी के मामले पे मैं चाहूंगा और भी ये लोग कुछ बताएं। ओवरऑल गुड गेम, मैं ये कहूंगा, गुड लग रही है। सब्जेक्टिव होंगे इसको लेके काफी ज्यादा लोगों के ओपिनियंस, और हमने ये देखा है कि जब लोगों के ओपिनियंस डिफर कर जाते हैं किसी गेम को लेके, तो वो गेम कहीं ना कहीं एवरेज परफॉर्म करती है इंडस्ट्री में, तो वो गेम इतना ज्यादा कमा नहीं पाती, एंड मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स विल जस्ट प्ले दिस ऑन गेम पास, एंड इट्स लाइक अ गेम पास वर्दी गेम देखा जाए। और एक और चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो बीस्ट ऑफ रिइंकार्नेशन है वो सोल्स लाइक नहीं, आपको लग रही होगी सोल्स लाइक है, बट नहीं, वो सोल्स लाइक नहीं है। हाँ। वो एक नॉर्मल एक्शन आरपीजी गेम है जहां पर आप नॉर्मल चीजें करते हो, एक्शन वाले, यू नो व्हाट आई मीन। सो या इट इज व्हाट इट इज। और डिफिकल्टी स्लाइडर्स भी हैं, मतलब डिफिकल्टी स्लाइडर्स भी हैं, स्टोरी मोड है, ठीक है ना, कैजुअल मोड है इसमें, गेम को पॉज कर सकते हो आप। दिस इज नॉट एट ऑल सोल्स लाइक, या ठीक है ना। So this game will be releasing in summer 2026. अभी तक एक exact release date इन्होंने बताई नहीं है, but we will know for sure. Maybe Xbox के गेम शोकेस में जो जून में होता है, तब उसके पास ये गेम रिलीज हो जाएगी। अब बात करते हैं प्लेग्राउंड गेम्स की दूसरी टीम जो कि काम कर रही है Forza Horizon 6 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल Forza Horizon 6 का इंप्रेशन मैंने जब फर्स्ट देखा आज, इट वॉज ल्यूक वॉर्म, मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, 5 के टाइम पे जो तहलका मचाया था उन्होंने, जो रिवील करा था और जिस तरीके से उन्होंने सारा रिवील और दिखाया था किस तरह वो फोटोग्रामेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनवायरमेंट खूबसूरत है, कार्स खूबसूरत है, लोकेशंस खूबसूरत है, बट फिर भी जो पता नहीं एक मैजिक था ना Forza 5 का, वो मेरे को 6 में दिखा नहीं। बट उसके बावजूद मैं ट्राई करूंगा बिकॉज मैं Forza का फैन हूँ। So I'm gonna try that game. रेसिंग गेम्स की ऑडियंस ना बहुत ज्यादा नीच है। इवन आई एम अ टाइप ऑफ प्लेयर जो रेसिंग गेम्स को इतना एंजॉय नहीं करता है, बट आई डिड प्लेड Forza Horizon 5, और उसका जो बैटल रॉयल मोड था ना, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था, और उसी को खेलने के लिए मैं वो गेम को खेलता था। Forza Horizon 6 is seemingly more of Forza Horizon 5, but it's just basically in Japan. सही बोल रहा है, नई स्किन के साथ है। इवन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ग्राफिकली कि ये गेम बहुत ज्यादा कुछ रेवोल्यूशनरी कर देगी, बिल्कुल नहीं है। Forza Horizon 5 इज ऑलरेडी अ फोटो रियलिस्टिक गेम अगर आप उसको हाई एंड पीसी पे खेलते हो। फिर वही बात आ जाती है कि रेसिंग गेम्स की ऑडियंस बहुत नीश है। सम पीपल विल लव टू ट्रैवल अराउंड, फास्ट ट्रैवल करना चाहेंगे, ओपन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। इट विल बी इन जापान, तो काफी ज्यादा वाइब्रेंट है, अलग अलग तरह के बायोम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो जो लोग पसंद करते हैं ऐसी गेम्स को, आई थिंक गुड फॉर यू। मैं थोड़ा बहुत ही खेलूंगा, बट Forza एक ऐसी फ्रेंचाइज है ना, खासकर Horizon फ्रेंचाइज जो है, जिसमें आपका ओपन वर्ल्ड वाला सेक्शन जो है, या सेगमेंट या जो सेक्टर है, कुछ भी कह लो आप, वो बड़ा मायने रखता है। अगर आप रेसिंग गेम के फैन नहीं भी हो, आप घूमने के ही दीवाने हो, तो आप Forza कभी भी खेल सकते हो और आप उसमें घूम सकते हो। कोई भी गाड़ी निकालो, आराम से घूमो, आपको रेस करने की दरकार नहीं है। वर्ल्ड इतना खूबसूरत है, वो आपको हुक करके रखेगा। सो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि इसकी ऑडियंस नीश से थोड़ी ऊपर है। बाकी Forza मोटरस्पॉर्ट हो गया, फिर ग्रैंड टूरिज्म हो गया, उसकी ऑडियंस सही में नीश है। बट मुझे लगता है Forza एक ऐसी गेम है जो कैजुअल गेमर्स भी
कैजुअल गेमर्स भी एंजॉय करते हैं। एंजॉय कर जाते हैं इसको, Yeah. एंजॉय कर जाते हैं। Just लाइक इवन because- प्लेयर लाइक मी जो हार्डकोर गेमर्स है, हमारी जो कैटेगरी है, हाँ हाँ उन्होंने भी फॉर्जा खेल रखी है। सो इट सेज समथिंग वही अबाउट तो द फ्रैंचाइज, अबाउट द एक्चुअल क्वालिटी ऑफ द गेम। भाई हाँ, कुछ ऐसा खास है इसमें जो नॉर्मल गेमर्स भी आराम इसको से try out करना चाहते एक्सेस हैं। कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज दिस इज आर्केडी गेम, दिस इज नॉट अ Yep. रेसिंग सिम। इसमें बहुत रियलिस्टिक ड्राइविंग नहीं है जैसे मोटर स्पोर्ट में होती है, या Yes, फिर yes, absolutely. ग्रैंड ट्रिस्मो में हम देखने को Yeah. मिलते हैं। इट्स अ प्योर वाइब गेम। तो आप आराम से बैठे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, यू माइट फाइट सम इंटरेस्टिंग कार्स, इंटरेस्टिंग थिंग्स, और रेसिंग वगैरह कर रहे हो। अल्टीमेटली लुकिंग ऑसम मैं ये कहूंगा ऑब्वियसली, बट ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। यस, क्योंकि 5 का ही एक नया सीजन आ रहा है, सब कह सकते हो, फॉर्जा 5 का नया सीजन। बिल्कुल। सो हाँ, सारी Forza चीजें 5 जो फॉर्जा 5 को कमाल के बनाती थी वो इसमें भी है, बस थोड़े से रिफाइन हुए हैं, थोड़ा सा ग्राफिक थोड़ा सा बड़ा है। सो ये तो वो 3 गेम थी जिसके बारे में एक्सबॉक्स ने कंफर्म कर दिया था कि भी हाँ, आपको ये इस डेवलपर डायरेक्ट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगी। बट देयर वाज अनदर सरप्राइज गेम बाय such a talented studio, Double Fine Productions. I was expecting a Psychonauts 3 from these guys. Or the thing we end up getting is a pottery bunch. मैं देखो, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूंगा। आई एम श्योर इस गेम की ऑडियंस बनेगी। ये एक मल्टीप्लेयर गेम है। पॉटरी गेम की मैं यही बात करूंगा यार, मेरे को भी लाइक ऑब्वियसली उसमें इंटरेस्टिंग आइडियाज थे, बट अगेन मैं डिसअपॉइंट तो हुआ था बिकॉज डबल फाइन से मैं सिंगल प्लेयर गेम्स की उम्मीद ज्यादा रखता हूँ। लास्ट उनकी गेम थी लाइट कीपर, कमाल की थी, मुझे पता है मैंने नहीं बहुत खेली कम थी, लोगों अच्छी ने लगी खेला मुझे। है, बहुत अच्छी लगी मुझे। शायद नीश थी, उसका नाम अकेला कीपर था, लाइट कीपर नहीं। अच्छा कीपर था और बड़ी चिल गेम है, वाइब वाली गेम है, जो बड़ी भी ज्यादा नहीं, 3-4 घंटे की होगी या उससे भी कम, तो वो फन था। बट उसके बाद इन्होंने एक मल्टीप्लेयर प्रोजेक्ट यहाँ पर अनाउंस कर दी, पॉटरी वाला गेम, जिसका नाम किलिन, KILN ऐसा कुछ नाम है, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं। तो मैं तो नाम भी भूल गया यार। ये इतनी ज्यादा नीश गेम है ना, दिस गेम शुडंट हैव हैड अ प्रॉपर डेव डायरी। जो उन्होंने 15 मिनट इसके बारे में बात की है, उसकी जरूरत नहीं थी। आई थिंक इसको एक्सबॉक्स गेम शोकेस में फीचर कर देते और एक छोटा मोटा सा ट्रेलर डाल देते, बस दिखाने के लिए भी हाँ, डबल फाइन प्रोडक्शन की एक नई गेम आ रही है। आई डोंट थिंक दिस इज अ गेम विच दे शुड बी गोइंग इन डेप्थ इनटू। तो इसके कारण पूरी की पूरी शो की इतनी खराब हो गई पेसिंग, मैं बोर हो गया था एकदम। माइक्रोसॉफ्ट ने जान के किया है कि उनको भी पता था कि हमें शो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जल्दी खत्म कर सकते हैं। दैट्स व्हाई उनको क्यों करना ही है, करना ही क्यों है, यही मुझे भी नहीं पता चला क्यों करना। लास्ट ईयर के इतनी बेहतरीन पेसिंग के बाद इस बार वो सरप्राइज गेम था जो उन्होंने दिखाया, जो पॉटरी वाला गेम था। हाँ, सरप्राइज देख के आपका एकदम खड़ा होता है रोंगटा, उसके बाद फिर बैठ जाता है कि भाई ये क्या दिखा दिया। मैं हंस रहा था, वो जो डेवलपर है वो पता नहीं जो पॉटरी के साथ खेल रहा था, उसके में गंदे इशारों पे हंस रहा था। वो पक्का फीलिंग ले रहा था भाई, वो उसको पोट्री को पकड़ के उसने आंख भी मारी एंड में आके ट्रेलर में। पॉटरी वो डेडिकेशन के साथ कर रहा था। कुछ ज्यादा ही डेडिकेशन दिखा दी उसने। अनकंफर्टेबल फील हो रहा था मुझे उसको देख के बहुत ज्यादा। तो आई मीन अगेन अगर हम थोड़ी अच्छी बात करते भी उस गेम की, तो उसमें मुझे अच्छा लगा वो पॉटरी वाला मेकर, जिसमें आप जब नहीं मल्टीप्लेयर मैचेस कर रहे हो तो आप एक लॉबी में जाके पॉटरी बना सकते हो। उसमें उन्होंने ध्यान दिया है कि आप जितना सिंपल हो सके आप जो भी बनाना चाहो वो बना सकते हो। दैट्स द ओनली बेस्ट पार्ट बोले तो ऑफ द गेम मेरे हिसाब से। मेरे लिए एटलीस्ट आई डिडंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग। सी, आई एम नॉट एट ऑल लाइक डिसरिस्पेक्टिंग द गेम हियर, ठीक है ना। मुझे पता है इन गेम्स की ऑडियंस होती है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इट्स रियली गुड फॉर यू, बट अगेन आई डोंट फील लाइक इतनी बड़ी डेव डायरी 10-15 मिनट की बात है, एकदम वो एग्री है यार, वो बहुत टाइम ले लिया उन्होंने, ठीक है ना। इस गेम पे डेडिकेट की जानी चाहिए थी, बिकॉज इट्स स्टिल अ नीश गेम। बहुत सारे लोग नहीं खेलना पसंद करते ये गेम, ठीक है ना। क्रिएटिव गेम्स हैं, कुछ नया है इंडस्ट्री में, कुछ नया है, ऐसा कॉन्सेप्ट कभी पहले मुझे नहीं लगता पॉटरी के ऊपर किसी ने गेम बनाई है, ठीक है ना। डबल फाइन जाना ही जाता है अपनी क्रिएटिविटी के लिए, सो इट्स गुड। ट्रू। सो ये थी सारी हमारी गेम्स डेवलपर डायरेक्ट की
जितने भी हमने देखी, हमारे क्या ओपिनियंस थे, हमें क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा और क्या बेहतर हो सकता है इन गेम्स में। एंड दूसरी बात गाइज, आप कमेंट करना, एंगेजमेंट इस वीडियो की जरूर कमाल के रखना। और हम, क्योंकि अगेन गाइज हम लोग काफ़ी रेयर करते हैं पॉडकास्ट, अभी तो चलो फ्रिक्वेंटली हो रहा है बट काफ़ी टाइम बाद ही होता है, तो कहीं ना कहीं यूज तो होना पड़ता है पॉडकास्ट में, आपको उस फॉर्म में आना पड़ता है, फ्लो में आना पड़ता है। तो अगर हम रेगुलर करते रहेंगे तो हो जाएगा। तो अगर कुछ भी यहाँ पर आपको सही नहीं लगा हो ना, तो आप उसको ना क्रिटिसाइज जरूर करना और बताना क्या बेटर हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना है, मुझे तो बहुत कुछ सीखना है फॉर श्योर। मैं तुषार से सीखता ही रहता हूँ, सो या जरूर बताना मेंशन तो वही बात है। नहीं यार, इसका चैनल डेफिनेटली जाके देखना, ट्रैश लॉबी इंडिया। ही मेड अ वीडियो ऑन रेजिडेंट एविल 9 और क्या थ्योरी बनाई है, मतलब ऐसी थ्योरी बनाई है जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं पाऊंगा। सो डेफिनेटली चेक इस चैनल आउट। तो आप हम दोनों का ही चैनल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यस, अगर मन हुआ वीडियोस देखिए, अगर Yeah. मन हुआ तो डेफिनेटली जाके सब्सक्राइब जरूर से करना। दोनों को। और ऐसे ही बिल्कुल। गेमिंग के बारे में न्यूज़ जानने के लिए, रिएक्शंस जानने के लिए, रिव्यूज़ देखने के लिए, गेमिंग के बारे में पर्सपेक्टिव्स को जानने के लिए इस चैनल पे आप बने रहिए। और मिलते हैं हम दोनों ही आपको अगले तगड़े न्यू एपिसोड में। एंड दिस तुषार एंड ट्रैश ट्रैश लॉबी लॉबी साइनिंग ऑफ। गुड बाय। ओके, अब बंद कर देते हैं हम 3, 2, 1।